प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक। आज हम लोग ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो अमूमन हर एक एग्जाम में आ ही जाता है प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक। एक तरफ प्रमुख क्षेत्र दिया गया है, वह दूसरी तरफ उनके जनक का नाम दिया गया। तो आज का पहला है जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो होगा अरस्तू को। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। उसके नेक्स्ट, भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो होगा इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कहा जाता है। उसके नेक्स्ट, आधुनिक भूगोल का पिता या आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो होगा अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट को कहा जाता है। हमबोल्ट को ही आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखें। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बात करें तो वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत व्याकरण का रचयिता या इसका जनक किसे कहा जाता है? तो होगा पाणिनि को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद चिकित्सा का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो होगा आपका चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनानी चिकित्सा विज्ञान यानी कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सेवा किसे कहा जाता है? यानी भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वो होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा यानी आज की शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? वो होगा श्री चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक श्री चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है।